केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी लगातार झारखंड की राजधानी रांची में कार्रवाई कर रही है। आज रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के आवास और उनके ठिकानों पर, उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और जिस मामले में छापेमारी की जा रही है वो है मिलिट्री की ज़मीन, आर्मी की ज़मीन को लेकर के। मेरे पीछे जो फायरिंग रेंज की ज़मीन की तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, उसी फायरिंग रेंज की ज़मीन के विवाद को लेकर के, उसमें कंट्रोवर्सी जो हुई है, उस विवाद को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से इस ज़मीन को लेकर के लगातार ये छापेमारी चल रही है। और कहीं न कहीं ये ज़मीन का टुकड़ा जो है, कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप को लेकर के झारखंड के सत्ता के गलियारों तक इसकी धमक हो चुकी है। दरअसल ज़मीन की ख़रीद फ़रोख्त का मामला ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर, बल्कि ज़मीन ब्रोकर के लेवल पर और यहाँ तक कि सत्ता के गलियारों तक इसकी कहीं न कहीं पैठ पहुँच चुकी है। पूरे मामले की तफसील से आपको जानकारी देंगे मदन, जो बताएंगे कि इस ज़मीन की क्या इतिहास रहा है, क्यों विवाद में रहा है और क्यों इसमें कंट्रोवर्सी लगातार बढ़ती गई है। तो तफसील से आपको मदन इस बारे में जानकारी दे रहे हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से। बिल्कुल, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो जो मामला दर्ज कराया गया है थाने में, और जो कहा जा रहा है कि सेना की जो 4.46 एकड़ ज़मीन है उसको बेच दिया गया है निजी व्यक्तियों के हाथों में, और लगभग 200 करोड़ की ज़मीन की जो है गलत तरीके से रजिस्ट्री करा दी गई है। ऐसे में सेना के द्वारा रांची के डीसी को एक पत्र लिखा गया था और पूरे मामले की जांच की बात की गई थी, लेकिन डीसी ने भी सीओ को इसके जांच के आदेश दिए थे। लेकिन अब जब मामला ईडी के पास पहुंचा तब ईडी ने कार्रवाई शुरू की है और कई लोग ईडी के शिकंजे में हैं। आज दरअसल ये मामला जो है इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि जो रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन है, उनके 22 ठिकानों पर लगभग छापेमारी एक साथ चल रही है और उनके करीबियों से भी पूछताछ हो रही है। मामला दरअसल ये ज़मीन द्वितीय विश्व युद्ध के समय में दिया गया था। जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से, जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय में रांची में सेना को स्थापित किया जा रहा था, उस दौरान इस ज़मीन को भी दिया गया था। फायरिंग रेंज के तौर पर इसे स्थापित किया गया और इसी ज़मीन को बेचे जाने का मामला सामने आया है। जो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें जमशेदपुर के एक व्यक्ति ने 16 लोगों के नाम यह ज़मीन जो है रजिस्ट्री किया है। उस पर अपनी दावेदारी जताई थी और ये कहा था कि सेना को ये ज़मीन दिया गया था, लेकिन सेना के द्वारा उनको रेंट भी दिया जा रहा था। 446 रुपये महज 4.46 एकड़ का जो है वो रेंट के तौर पर पैसे दिए जाने की वो बात कर रहे हैं। पर इसे स्थापित किया गया और इसी ज़मीन को बेचे जाने का मामला सामने आया है। जो थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है उसमें जमशेदपुर के एक व्यक्ति ने 16 लोगों के नाम यह ज़मीन जो है रजिस्ट्री किया है। उस पर अपनी दावेदारी जताई थी और ये कहा था कि सेना को ये ज़मीन दिया गया था, लेकिन सेना के द्वारा उनको रेंट भी दिया जा रहा था। 446 रुपये महज 4.46 एकड़ का जो है वो रेंट के तौर पर पैसे दिए जाने की वो बात कर रहे हैं। लेकिन अब जब ईडी ने पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है तो अब देखना होगा कि सेना के दावे जो हैं या फिर जो गलत तरीके से रजिस्ट्री की बात है उसमें क्या सच्चाई सामने आती है और किन किन लोगों पर कार्रवाई होती है। क्या रांची के जो उपायुक्त रहे हैं छवि रंजन, उन पर भी कोई आरोप लगता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम इस तस्वीर को इसलिए दिखाने के लिए पहुँचे क्योंकि इसी मामले को लेकर के पूरा जो है यह कार्रवाई चल रहा है और लगभग 22 ठिकानों पर एक साथ ईडी जो है अपनी दबिश बनाई हुई है। अपने सहयोगी शाहनवाज के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप रांची।